बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आपको घर में बेबरकती, नहूसत और रिज़्क़ की तंगी लाने वाले जानवरों के बारे में बताएंगे। उनमें से तो कुछ जानवर इतने ख़तरनाक हैं कि उनकी वजह से घर में बेवक़्त मौत तक भी वाक़या हो जाती है। इसलिए अगर आपके घर में इन 5 जानवरों में से कोई एक भी मौजूद है तो उसे अभी अपने घर से निकाल दें, क्योंकि जब तक वो जानवर आपके घर में रहेगा कभी भी आपके घर में बरकत नहीं आ सकती, आप कभी भी दौलतमंद नहीं हो सकते। आज की वीडियो में आपको ना सिर्फ इन 5 मनहूस जानवरों के बारे में बताएंगे बल्कि उनको घर से निकालने का तरीका भी बताएंगे। लिहाजा हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, तमाम तर मखलूक़ात को अल्लाह पाक ने ही पैदा फरमाया है और उनमें से अल्लाह ने कुछ चीज़ें हलाल कर दी जबकि कुछ को हराम करार दे दिया। इसी तरह कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि बरकत और रहमत लेकर आते हैं, जबकि कुछ जानवर ऐसे हैं जो ज़वाल और बेबरकती पैदा करने का सबब बनते हैं। नंबर 1, मक्खी। प्यारे दोस्तों, उलमा कराम और बुज़ुर्ग मक्खी का शुमार लेटेस्ट तरीन मखलूक़ात में करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मक्खी ना सिर्फ घर में बेबरकती लाती है बल्कि रिज़्क़ में कमी लाने की भी एक वजह बनती है। यहूदी और ईसाई तो मक्खी को शैतान का दोस्त मानते हैं और इसकी वजह से वो ये बताते हैं कि ज़्यादातर जितनी भी मखलूक़ात हैं उनकी सिर्फ 2 आँखें होती हैं, जैसा कि इंसान की 2 ही आँखें होती हैं। इस तरह कुत्ता, बिल्ली और जितने भी जानवर हैं उनकी भी आप देखें तो 2 ही आँखें होती हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि मक्खी की 2 नहीं बल्कि 3000 आँखें होती हैं। मक्खी के मुंह के दोनों अतराफ 1,500 आँखें होती हैं। ईसाइयों और यहूदियों का मानना है कि इनमें से सिर्फ 2 आँखें ही मक्खियों की अपनी होती हैं, जबकि बाकी आँखें शयातीन की होती हैं जिनके ज़रिए वो इंसानों पर नज़र रखते हैं। और हिस्ट्री भी हमें यही बताती है कि दुनिया में मच्छर के बाद सबसे ज़्यादा इंसानों में बीमारियां फैलाने वाली और इंसानों की मौत की वजह बनने वाली जो मखलूक है वो मक्खी ही है। लेकिन बुज़ुर्गों ने मक्खियों को घर से निकालने और इनको घर से दूर रखने का एक बेहतरीन तरीका भी बता कर रखा है। उनका कहना है कि तुलसी, जिसे आम तौर पर न्याज बू का पौधा भी कहा जाता है, आपने न्याज बू के पत्ते लेने हैं और उनको मसल लेना है और घर के हर कोने में न्याज बू के कुछ पत्ते मसल कर फेंक देने हैं। आप देखेंगे कि आपके घर से तमाम मक्खियाँ बाहर निकल जाएंगी। नंबर 2, छिपकली। छिपकली घर में मुसीबत और परेशानी लाने वाला एक जानवर है और ये कराम और बुज़ुर्गों का कहना है कि जिस घर में छिपकलियाँ पाई जाती हैं उस घर में अचानक मुसीबतें और परेशानियाँ नाज़िल हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया है क्योंकि ये एक नाफरमान जानवर है। जब नमरूद की जानब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तो एक शहद की मक्खी ने उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार किया था, जबकि छिपकली इस पर खुश हुई थी और नमरूद का साथ दिया। और यही वजह है कि नाहक साथ देने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ पाई जाती हैं तो उनको घर से निकालने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आपने अंडे के छिलके लेने हैं और घर के जितने भी कोने हैं जहाँ पर छिपकलियाँ आमतौर पर ज़्यादा पाई जाती हैं उन कोनों में आपने अंडे के छिलके रख देने हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी छिपकलियाँ होंगी वो घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 3, चूहा। दोस्तों, चूहा शुरू से ही इंसानों का दुश्मन रहा है। ये इंसानों को भारी जानी और माली नुकसान पहुँचाते आ रहे हैं। चूहे फसलों में घुस जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से पैदावार बहुत कम हो जाती है। इसी तरह ये अनाज के गोदामों में घुसकर सारा अनाज खा जाते हैं, यहाँ तक कि इनकी वजह से कई इलाकों में कहत साली भी पाई जाती है। इस वजह से हज़ारों और लाखों इंसान मरते हैं। बुज़ुर्गों का कहना है कि अगर आपके घर में एक चूहा मौजूद हो तो कोई मसला नहीं, बल्कि अगर आपके घर में 2 या 2 से ज़्यादा चूहे मौजूद हैं तो ये आपके घर में बेबरकती लाने का सबब बनेगा। घर में मौजूद चूहों से निजात कैसे पानी है, इस्लाम की तारीख़ में मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या तो आपने लाजमी सुना ही होगा कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम सख्त नाफरमान हो गई तो आपने अल्लाह के हुक्म के बाद एक कश्ती बनाई जिसमें आपने तमाम जानदारों का एक जोड़ा सवार किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को सैलाब में बहा दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में चूहों का भी एक जोड़ा मौजूद था जिन्होंने बड़ी तेज़ी से अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कश्ती में बहुत ज़्यादा चूहों की तादाद होगी जिन्होंने ना सिर्फ अनाज को खाना शुरू कर दिया बल्कि कश्ती में जगह जगह सुराख भी करने शुरू कर दिए। जिसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में भेजा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम दिया, जिसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर के पेट पर हाथ फेरा। इस पर शेर को एक ज़ोरदार छींक आई और इससे बिल्लियों का एक जोड़ा पैदा हुआ जिन्होंने कश्ती में मौजूद तमाम चूहों का सफाया कर दिया। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में भी चूहे पाए जाते हैं तो कोशिश करें कि अपने घर में एक बिल्ली पाल लें। बिल्ली ना सिर्फ घर में मौजूद चूहों का सफाया करेगी
बल्कि बिल्ली रखने से आपके घर में बरकत भी पैदा होगी। नंबर 4, चमगादड़। 90% से ज़्यादा लोग जिनके घरों में चमगादड़ रहते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके घर में ये मखलूक आकर रहने लग गई है। आपने रात के वक्त ये मखलूक उड़ती हुई ज़रूर देखी होगी। चमगादड़ की दोस्तों कई नस्लें हैं। कुछ इनकी ऐसी नस्लें हैं जो साइज़ में बहुत छोटी होती हैं, जबकि कई ऐसी हैं कि जो साइज़ में एक कौवे से भी बड़ी हो जाती हैं। साइंसदानों का कहना है कि जिस घर में चमगादड़ रहते हैं उस घर के लोगों में खून की बीमारियां, सांस के अमराज और बवासीर के मसाइल पैदा हो जाते हैं। जबकि बुजुर्गों और उलमा कराम का कहना है कि जिस घर में चमगादड़ अपना बसेरा कर लेते हैं उस घर में फ़कीरी और बर्बादी आती है। इसलिए दोस्तों अपने घरों का जायज़ा लें। ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा सामान पड़ा होता है वहाँ सुबह के वक़्त देखें। अगर आपको गोल गोल दाने जैसी बेटियाँ नज़र आती हैं तो समझ जाएँ कि आपके घर में भी चमगादड़ रहते हैं। नंबर 5, लाल बेग। बुजुर्गों और उलमा कराम के मुताबिक लाल बेग एक गंदा कीड़ा है। जिस घर में लाल बेग बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं उस घर में भी बरकत नहीं आती और बेबरकती और नहूसत उस घर की किस्मत बनकर रह जाती है। साइंसदान पहले लाल बेग को बेज़रर कीड़ा तस्लीम करते थे, लेकिन जदीद रिसर्च सामने आई है कि लाल बेग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। लाल बेग ऐसे केमिकल छोड़ते हैं जो दिल के अमराज पैदा करते हैं। एक और रिसर्च भी सामने आई है कि जिस घरों में लाल बेग पाए जाते हैं उन घरों के अफराद के पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। अगर आपके घर में भी लाल बेग पाए जाते हैं तो उनसे निजात हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका है कि रात को सोने से पहले आपके घर में जितने भी छोटे मोटे बर्तन हों उन्हें धोकर सोना है और जितना भी खाने पीने वाली अशिया हैं उन्हें ढाँप देना है। और आपके घर में जितना भी कूड़ा करकट है उसे आपने एक शापर में बांध कर घर से बाहर निकाल देना है। कुछ दिन ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर से तमाम लाल बेग उनका खात्मा हो जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक कीजिएगा और मज़ीद इसी तरीके से अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।